नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बातें करेंगे छठवां चरण और सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सरकार जो है स्पष्ट रूप से छठवां चरण की बहाली प्रक्रिया समाप्ति नहीं करना चाहती कि सातवां चरण का बहाली प्रक्रिया चालू करना पड़े। आपको बता दें, सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया के लिए भले ही बहुत सारे लोग सचिवालय का दौरा करते हैं, संजय सर से मिलते हैं और भी आले अधिकारियों से मिलते हैं शिक्षा विभाग के, लेकिन इसका कोई जो है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि स्पष्ट रूप से सरकार ने मन बना ली है कि अभी सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया हम नहीं करेंगे। ये लोग जाते हैं तो भले ही कुछ न कुछ बातें करके इनको बरगला करके इनको भेज दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। ग्राउंड लेवल पर वास्तविकता कुछ और होती है। आज हम वैसे ही वास्तविकता से आप सभी को रूबरू कराएंगे और आप सभी को जानना भी चाहिए, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी बातें छपी हैं जिसे सुन करके पढ़ करके आप भी अचंभित रह जाइएगा, क्योंकि छठवां चरण की कुछ और भी काउंसलिंग कराना बाकी रह चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है। देखिए, आपके सामने आज का न्यूज़पेपर हिंदुस्तान के पेपर का ये कटिंग है। आप देख सकते हैं 24/4/2022 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है इसे देखिए। 2.5 साल से चल रहे नियोजन, 4 बार हुई काउंसलिंग, फिर भी नहीं मिले योग्य उम्मीदवार। देखिए, योग्य उम्मीदवार का हवाला देते हुए इस पूरे जो है बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी बेइज्जती करने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। प्रारंभिक शिक्षकों के 50,000 पद रह गए खाली। खाली पद इसी चरण में भरा जाए या अगले चरण में जोड़ा जाए। देखिए, यहाँ पर क्या बातें करी है, इसी चरण में भरा जाए या अगले चरण में जोड़ा जाए। यानी समझिए कि अगर इसी चरण में भरा जाए तो क्या स्थिति होगी। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी के नहीं मिल रहे हैं योग्य शिक्षक। आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बातें देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2019 से चल रही है छठवें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया। आपको बताते हैं, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा आप समझिएगा। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से वही बातें हैं जो बात मेन मुद्दे हैं वो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि 50,000 से अधिक पद जो है शिक्षा विभाग में खाली हैं और 5 जुलाई 2019 से ये बहाली प्रक्रिया चल रही है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया। यहाँ पे देखिए, बोला गया 18 अप्रैल से विशेष चक्र के करीब 2300 पदों के लिए काउंसलिंग के दौरान 1377 का चयन हुआ। 932 को ही नियुक्ति पत्र मिला। 445 चयनितों के प्रमाण पत्र संदेहास्पद होने से उनकी जांच चल रही है। आप देख सकते हैं, फिर भी जो है बड़ी तादाद में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी के शिक्षक नहीं मिल पाए कि नियोजन इकाई के योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन ही नहीं मिले। आप देख सकते हैं, यहाँ पे 150 उत्क्रमित पंचायत अभी हैं बाकी। आप देख सकते हैं 150 उत्क्रमित पंचायत में चयन बाकी, यानी 150 ऐसे उत्क्रमित पंचायत हैं जहां पर चयन नहीं किया गया है। यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। विभाग की इतनी कवायदों के बाद भी अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां काउंसलिंग नहीं हो सकी हैं। 150 नियोजन इकाइयां उन उत्क्रमित पंचायतों की हैं जहां आवेदन पड़े हैं। ये पंचायतें नगर पंचायत या नगर परिषद बन चुकी है। आप देख सकते हैं, ये जो है पंचायतें नगर पंचायत या नगर परिषद स्पष्ट रूप से बन चुकी है। वही विशेष चक्र के बाद भी 84 पंचायत और 3 प्रखंड नियोजन इकाई में चयन प्रक्रिया बाकी रह गई है। आप देख सकते हैं, बहरहाल विभाग को अभी फैसला लेना होगा कि शेष बचे पदों का वह नियोजन इसी चक्र में पूरा करे या पदों को अगले चरण के लिए रखे। आपको बता दें, स्पष्ट रूप से अब ये सरकार बहाना जो खोज रही थी वो आपके सामने है, क्योंकि निश्चित तौर पे सरकार इन 150 जो उत्क्रमित पंचायत है इनकी नियोजन प्रक्रिया जो है इसी में कराएगी। इसमें नो डाउट, आप समझ जाइए, इसमें नो डाउट बिल्कुल रूप से सरकार जो है इसी चक्र में कराने की चेष्टा में है और श्योर है कि कराएगी, क्योंकि इसे सातवें चरण को डिले करना है। आप सभी लोग भले ही सचिवालय का दौरा करते हैं और आप सभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कैसे बहाली होगा, क्या होगा, संजय सर झल्ला के बोलते हैं या आले अधिकारी झल्ला के बोलते हैं, लेकिन आप समझिए कि वास्तविकता ग्राउंड लेवल पर क्या है आपके सामने है। आप देख सकते हैं, लेकिन आप समझ जाइए, आप सचिवालय का दौरा कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन सरकार ने मन बना लिया है कि सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया हम डिले करेंगे। दूसरी चीज़, और इन्होंने बार बार जो है गणित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी शिक्षकों की कमी की बातें करते हैं ताकि जो है लड़कों में ये उमंग जगा रहे, ये जोश जगा रहे कि अरे यार, हम तो मैथ से हैं, हम तो संस्कृत से हैं, हम तो हिंदी से हैं, इतनी सीटें खाली रह गई, मेरी बहाली हो जाएगी। लेकिन ये आपका कागजी रसगुल्ला है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर देखिएगा तो कहीं भी इतनी सीटें आपको खाली नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है केवल रिजर्व जो सीटें बच गई हैं, बस वही सीटें हैं। बाकी जो है जो सीटें जैसे SC ST की सीटें जो है
पर्याप्त मात्रा में खाली हैं, महिला की सीटें खाली रह जाती हैं, लेकिन और भी सारे सीटें पूर्ण रूप से भर जाती हैं। वहाँ पर योग्य अभ्यर्थी तो मिलते हैं बट उनकी बहाली नहीं हो पाती है। तो आप सभी समझिए सरकार के चाल को। सरकार स्पष्ट रूप से बिहार में शिक्षकों की भर्ती करना ही नहीं चाहती, और करना भी चाहती हैं तो ऐसे ऐसे झिला करके, ऐसे ऐसे तोड़ मरोड़ कर करना चाहती है, ताकि जो है बिहार के जो शिक्षक हैं वो एक पोल्ट्री फार्म के मुर्गा बन जाते हैं, देसीला मुर्गा की तरह नहीं रह पाते हैं। उनमें उमंग, उनमें जोश, पढ़ाने का जज्बात नहीं रह पाता है, क्योंकि वो जो है शक्तिहीन हो जाते हैं पोल्ट्री फार्म की मुर्गा की तरह। तो आप देख सकते हैं बिहार सरकार की ये चाल है, इस तरह की सोच है, इस तरह की समझ है। अब आप सभी लोग जो प्रारंभिक के यानी प्राइमरी और जो मिडिल के जो शिक्षक बनने वाले हैं, 7वें चरण का जो वेट कर रहे हैं, अब उनके दिमाग में ये बातें चल ज़रूर रही होगी कि क्या आपकी बहाली प्रक्रिया जुलाई या अगस्त में आएगी या नहीं आएगी। आप खुद सोच सकते हैं आपकी बहाली प्रक्रिया आएगी या नहीं आएगी। अगर इसी चक्र में अगर ये 150 नियोजन इकाइयों में ये बहाली कराने के मूड में अगर हो जाती है और बहाली कराएगी, तो कम से कम 3 से 4 महीने ज़रूर खींच लेंगे। और आप समझ रहे हैं कि जुलाई में जो है 2022 का जो है सीटेट भी आने वाला है। ये भी आप स्पष्ट रूप से समझते हैं कि जुलाई 2022 का सीटेट यानी आपको इसी महीने के लास्ट तक आने की उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आने वाला था। हो सकता है कि आए तो और भी जो है अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो प्राइमरी और मिडिल वाले हैं, इनके लिए तो इन पे तलवार तो लटकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इतना ज़रूर समझिए कि गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से जो है 7वें चरण को डिले करना चाहती थी। धन्यवाद।